श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप सबको पता है श्रावण का महीना समाप्त हो चुका है और अब चल रहा है भाद्र पक्ष। देखिए, भाद्र पक्ष का जो महीना है उसमें यह पहली पंचमी तिथि है और सोमवार का दिन है। देखिए, पंचमी तिथि पर जो उपाय करते हैं वो धन के लिए है, रोग की मुक्ति के लिए है और नौकरी के लिए है और मनोकामना पूर्ति के लिए हम आपको उपाय बताएंगे। देखिए, पंचमी तिथि है वो माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित है। देखिए, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पंचमी तिथि पर हम कुछ उपाय करेंगे और सोमवार का दिन है, इसलिए माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। देखिए, यह उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। 4 उपाय हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूज्य गुरु जी की कथाओं में से छांटकर ये उपाय आपको बताए जाते हैं ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, पहला उपाय है बेलपत्र का उपाय। देखिए, हमें लेनी है 2 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कटी फटी नहीं लेनी है, एकदम साबुत बेलपत्र लेनी है और उसका जो डंठल है वो हमें पीछे से तोड़ लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है 7 समी पत्र। देखिए, समी पत्र हैं वो भी हमें खंडित नहीं लेने हैं और लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो तांबे का होना चाहिए और जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। उसके बाद में हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, हमें सबसे पहले वहाँ पर जाकर 1 लोटा जो जल हम लेकर आए हैं वो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, इतना करने के बाद में जो हम बेलपत्र लेकर आए हैं, हमें पहली वाली बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी को पता होगा, जो जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन होती है वो माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है। 1 बेलपत्र हमें वहाँ पर रख देनी है। देखिए, वह बेलपत्र हमें उल्टी रखनी है, जैसे चिकना वाला साइड है वो माता अशोक सुंदरी पर टच होगा और जो पत्ती है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ और डंठल का मुंह जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब दूसरी बेलपत्र है वो हम समर्पित करेंगे माता पार्वती के हस्त कमल पर। देखिए, माँ पार्वती के हस्त कमल पर जो हम बेलपत्र समर्पित करेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चिकना वाला साइड है वो माता पार्वती के हस्त कमल को टच होगा और जो पत्ती का मुंह है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ और जो डंठल का मुंह है वो हमें जलाधारी के जलाधारी से नीचे करना है। उसके बाद में जो हम 7 समी पत्र लेकर आए हैं वो श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही छोटा उपाय है। सोमवार के दिन हमें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, सोमवार की पंचमी है और इस दिन धन प्राप्ति का हम यह उपाय जरूर करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें करना क्या है, पंचमी के दिन हमें लेना है थोड़ा सा चंदन और बेलपत्र और 1 लोटा जल। देखिए, चंदन हमें पीला वाला लेना है और बेलपत्र हमें कटी फटी नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से 1 बेलपत्र उठाकर ले आइए, उसे धुलकर हम उपयोग में कर सकते हैं। उसके बाद में 1 लोटा जल जो हम लेंगे वो तांबे का लोटा होना चाहिए। जल हमें अपने घर से भरकर ही मंदिर ले जाना है। उसके बाद में जो हम 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो हमें माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करवा देना है। देखिए, पहले हमें उसे स्पर्श करवा देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है कि हमें हमारे धन से जुड़ी जो समस्या है वो दूर हो जाए और हमारे नौकरी व्यवसाय वो अच्छे से चले। ऐसी प्रार्थना करके उस बेलपत्र को हमें वहाँ से उठा लेना है और उसके जो दोनों पत्तियों का जो जॉइंट होता है, जो डंठल होता है, वहाँ पर हमें पीला चंदन से लेपन कर देना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पीला चंदन वहाँ पर हमें लगा देना है। उसके बाद में वह बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, पत्ती का मुख है वो अपनी तरफ करना है, डंठल का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा। देखिए, ऐसे वहाँ पर भी हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, एक बार जो हम पहली बार बेलपत्र रखेंगे वहाँ पर भी हमें अपनी मनोकामना बोलनी है और जो भगवान शिव के शिवलिंग पर हम बेलपत्र रखेंगे वहाँ पर भी हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमें वह जल समर्पित कर देना है। देखिए यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। देखिए तीसरा उपाय है वह भी बहुत ही अचूक उपाय है और छोटा सा उपाय है जो गेहूं के दानों से हम पंचमी के दिन करेंगे। देखिए करना क्या है, हमें लेने हैं 7 गेहूं के दाने। देखिए गेहूं के दाने सबके घरों में मिल जाएंगे और दाने हैं वो आखा दाना होना चाहिए, खंडित दाना नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें 7 गेहूं के दाने ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए लोटा है वो तांबे का होना चाहिए और जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर भी बेलपत्र लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में वो 7 दाने हमें गेहूं के लेने हैं और 1 बेलपत्र और जल हमें उस लोटे में भर लेना है। देखिए तीनों चीज़ हमें उस लोटे में डाल लेनी है। जल पहले जल भरना है, फिर 7 गेहूं के दाने डालने हैं, फिर 1 बेलपत्र है वो डाल लेना है। उसके बाद में उस लोटे को हम अपने दाहिने हाथ में लेंगे और अपने पूरे घर में उसे घुमाकर ले आएंगे, सिर्फ बाथरूम और वॉशरूम को छोड़ के। किचन में, कमरे वगैरह में सभी पर घुमा लाएंगे हम। उसके बाद में हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर हमें उत्तर की तरफ अपना फेस करके बैठ जाना है और हमें प्रार्थना करनी है, अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। फिर हमें वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए अगर उसके अंदर बेलपत्र और गेहूं के दाने रह गए हैं तो हमें अपने सीधे हाथ से वो निकाल लेने हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। अगर हम हाथ से निकालते हैं तो बेलपत्र है वो हमें चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, भगवान शिव के शिवलिंग को टच करेगा। और खुरदरा वाला साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो पत्ती का मुख होगा वो हमें अपनी तरफ करना है और डंठल का मुख जलाधारी की तरफ करना है। और अगर उसमें से अपने आप ही निकलकर बेलपत्र और गेहूं के दाने अगर गिर जाएं तो वो सर्वोत्तम होगा। इसलिए हमें उसका कुछ नहीं करना है, जैसा समर्पित होता है वैसे ही रहने देना है। देखिए यह हो गया तीसरा उपाय। छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार की पंचमी है। सोमवार की पंचमी एक अपने आप में ही बहुत खास दिन होता है, तो इसलिए इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए अब है अंतिम उपाय। अंतिम उपाय है वह धन प्राप्ति के लिए है। अगर आपके घर में धन की कमी है, कोई संसाधन ही नहीं है, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए यह उपाय है यह तुलसी माँ के लिए है और माना जाता है पंचमी के दिन अगर यह उपाय कर लिया जाए तो उसके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। किसी भी पंचमी के दिन हम कर सकते हैं। देखिए हमें लेना क्या है, 1 कटोरी में थोड़ा सा जल ले लेना है और थोड़े से गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। देखिए गुड़ का टुकड़ा और जल लेकर हमें वो जल में गुड़ के टुकड़े मिक्स कर लेने हैं, उसका घोल बना लेना है। इसके बाद में हमें वह घोल अपने हाथ में लेकर हमें अपना नाम और गोत्र 7 बार बोलकर 7 बार वह जल अर्पित करना है। देखिए हम अगर एक बार जैसे अपने नाम और गोत्र बोला और उस जल को समर्पित कर दिया, फिर दूसरी बार अपना नाम और गोत्र बोला और उस जल को समर्पित कर दिया। देखिए ऐसे करके हमें 7 बार जल समर्पित करके 7 बार ही अपने नाम और गोत्र बोल लेने हैं। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु पंचमी का यह बहुत ही अचूक उपाय है। इस दिन हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए और हो सके तो सूर्यास्त के पहले ही हमें इस उपाय को कर लेना चाहिए। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। हमारी तरफ से हमने बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।